दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली शहर में एक पति पत्नी बहुत ही प्यार से रहते थे। इनकी अभी नई नई शादी हुई थी। बहुत प्यार था दोनों में। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। जब बेटी का जन्म होता है उसका नाम अनीता रखा गया। जब अनीता का जन्म होता है उसके पापा बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी। हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है, ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उसके पापा सोचते हैं अब हमारे घर में एक बेटा और हो जाना चाहिए। और जब उनके घर में दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो वह फिर से बेटी का ही जन्म होता है। बेटी का जन्म होता है तो अनीता का पापा का मूड खराब हो जाता है। उन्होंने तो बेटे की चाह की थी। उन्होंने सोचा था इस बार बेटा होगा, लेकिन इस बार बेटी हुई। उसके पापा दुखी रहने लगे। सोचा था मैंने क्या चाहा था, और ना जाने क्यों अपनी पत्नी से भी गलत व्यवहार करने लगे कि पहले भी बेटी को जन्म दिया, फिर दोबारा से बेटी को जन्म दे दिया। ऐसे करके उससे बहुत गंदा व्यवहार करने लगे और दोनों बेटियों से भी बहुत गलत व्यवहार करने लगे कि मैंने तो बेटा चाहा था और मेरे घर में दो बेटियां हो गई, अब मैं इनका कैसे करूंगा, कैसे शादी दूंगा। ऐसे करके वह बहुत बुरा व्यवहार करता अपने दोनों बेटियों से और अपनी पत्नी से। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उनके घर में फिर एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटे का जन्म होता है अनीता के पापा का खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत खुश हुए कि मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। अब तो उनका गंदा व्यवहार बेटियों की तरफ और भी बढ़ गया था और अपनी पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार करते थे कि पहले तुमने दो बेटियों को जन्म दिया, यदि तुम बेटी को जन्म पहले ना देती दो तो बेटा होता मेरे घर में भी दो बेटे होते। ऐसे करके वे हर बात पे ताना देते कि मेरी बेटियां किस काम आएंगी, बेटियां तो अपने पराया धन है, दूसरे घर चली जाएंगी, खर्चा कराती हैं, ये कराती है, पढ़ाई लिखाई में खर्चा कराती है, फिर दूसरे घर चली जाती है। और बेटा तो हमारा सारी जिंदगी के लिए होता है और हमारा घर का चिराग है, ये कह के उनको हर बार ताना देता था। वंश आगे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे करके रोज ताने देता और अपने बेटे को बहुत प्यार करता और हर चीज लाके देता, जो भी मांगता वही लाके देता, जहाँ कहता वहीं ले जाता। ऐसे करके उसको बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। दोनों बेटियां और उनकी मम्मी सारी जिंदगी गुजार दी अपने पति और बच्चों ने अपने पापा की ताने सुनते सुनते। ऐसे करके दिन गुजर गए, काफी बड़े हो गए बच्चे। जब अनीता बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अनीता की शादी कर देनी चाहिए। अनीता की शादी कर दी। फिर सुनीता का नंबर आता है, सुनीता की भी शादी कर दी। अब उन्होंने सोचा बहू भी घर में आ जानी चाहिए, तो बेटे की भी शादी कर दी। जब बेटे की शादी कर दी तो बेटा तो इसी शहर में नौकरी करता, लेकिन उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में। वह दूसरे शहर में चला गया अपनी बीवी को लेकर। माँ बाप अकेले हो गए। दोनों बेटियां ससुराल चली गई, माँ बाप एकदम अकेले हो गए। जब बेटे का ट्रांसफर हो गया वह दूसरे शहर में चला गया। माँ बाप बहुत दुखी हुए, हमारे इकलौता सहारा था वह चला गया। बेटियां तो अपनी ससुराल चली गई, वह तो पराया धन होती है, लेकिन बेटा तो हमारा सहारा था, वह भी दूसरे शहर में चला गया। ऐसे करके क्या होता है, एक दिन उसके पापा बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो माँ को बहुत चिंता होती है, कौन देख रेख करेगा, कौन नौकरी करेगा, कौन राशन पानी का इंतजाम करेगा। वह अपने बेटे को फोन करती है, बेटे हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। तो बेटा कहता है छुट्टी नहीं मिलेगी माँ, मैं नहीं आ सकता। जब पापा की बीमारी की बात सुनने के बाद भी वह बहाना लगाता है, ना जाने क्यों कहता कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसे करके अपनी माँ को चुप करा देता। फिर वह अपनी बेटियों को फोन करती है, बेटियां तुरंत भागी चली जाती है। दोनों बेटियां आती हैं और फिर बहुत देख रेख करती है अपने पापा को, पैसों से हर चीज से मदद करती है। घर का राशन पानी जो चीज की कमी थी सब बेटियों ने पूरी की। दोनों बेटियों ने अपने पापा की दवाई हॉस्पिटल खर्चा सारा उठाया और अपने पापा को एकदम ठीक कर दिया। तब पापा को एहसास हुआ कि मैं गलत था, कि बेटियां सहारा नहीं होती, बेटे सहारा होते हैं। इसलिए उसके पापा को इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने अपनी बेटियों के संग कितना गलत व्यवहार किया और बेटे को अपने सीने से लगा के रखा। बहुत पछताने लगा वह, मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं बेटा और बेटी में, कि बेटा हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, बेटा शादी करते ही अपनी बीवी के साथ चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, यदि विदेश चले जाते तो वह मुड़ के भी नहीं देखते। और बेटियों को यदि पता चलता है कि हमारे माँ बाप थोड़ी सी परेशानी में, वह दौड़ी चली जाती है, हर चीज से मदद करती है। यदि पैसों से मदद करनी हो तो पैसों से करती है, चाहे कैसे भी करके करे। बेटियां पराए घर में चली जाती हैं, फिर भी मम्मी पापा की थोड़ी सी परेशानी सुन के दौड़ी चली जाती है। अनीता सुनीता यदि उनकी सेवा ना करती, उनकी मदद ना करती तो शायद उसके पापा जिंदा ना रहते। और कितनी अच्छी थी बेटियां,
उन्होंने ये भी याद नहीं रखा उसके पापा ने उनके संग कितना गलत व्यवहार किया, उनका बचपन कितना बेकार गुजरा, कभी भी कोई भी प्यार नहीं मिला दोनों बेटियों को, फिर भी उन्होंने ये बात बिल्कुल भी याद नहीं रखी और निस्वार्थ अपने पापा की सेवा की। दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने बेटे और बेटी में फर्क ना समझे। बस मैं सबको ये कहना चाहती हूँ। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपको ऐसी वीडियो आगे भी सुननी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सॉरी, एक बात तो कहना भूल ही गई, मेरे को कमेंट भी जरूर कीजिए यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो भी, यदि अच्छी नहीं लगती तो भी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।